दर्शकों को ये समझाना चाहूँगी कि हर फाइब्राइड को निकालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक तो साइज़ ऑफ फाइब्राइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बिग फाइब्राइड है और आपके अंडे को निकालने में वो एक बाधा कर रहा है, बीच में आ रहा है, निडल के बीच में आ रहा है, तो ऐसे फाइब्राइड को आपको निकालना पड़ेगा। या ये फाइब्राइड एंडोमेट्रियम को इनक्रोच कर रहा है, चाहे वो छोटा ही फाइब्राइड क्यों ना हो, तब भी आपका जो है उसको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम के वेव्स को ये डिफरेंट कर देता है, इम्प्लांट नहीं करने देता एम्ब्रियो को, तो उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर फाइब्राइड वॉल में इतना ज़्यादा है कि वो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, पेशेंट को पेन हो रहा है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे फाइब्राइड को जब सिम्टम्स के साथ पेशेंट मेरे पास आ रहा है तो उसको फाइब्राइड को निकालना ज़रूरी होता है। कई बार मैंने क्या देखा है कि आपने फाइब्राइड रहते एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस या जो एक एडहेसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं बाई फाइब्राइड, तो प्रेगनेंसी नहीं आई, तो नेक्स्ट साइकिल में आपको फाइब्राइड निकालने के बाद ही तब दोबारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए किन किन कंडीशन में हम लोगों को फाइब्राइड निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कभी भी सब म्यूकस फाइब्राइड है जो कि कैविटी के अंदर ही है, तो ऐसे फाइब्राइड के रहते आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कितना भी अच्छा एम्ब्रियो आप ट्रांसफ़र कर देंगे वो इम्प्लांट नहीं करेगा। तो उस फाइब्राइड को जिसमें कि सब म्यूकस फाइब्राइड है, चाहे उसका छोटा ही साइज़ क्यों ना हो, तो वो आपको ज़रूर ही निकालना पड़ेगा। तो ये आपने समझा कि बहुत बड़ा फाइब्राइड है तो निकालिए, सब म्यूकस फाइब्राइड है तो निकालिए, या एंडोमेट्रियम को इनक्रोच कर रहा है, ऐसे फाइब्राइड को आपको निकालना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।